नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 दैट इज बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर ही देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है इसमें सबसे पहले तो मेन स्केल है जिसपे एक डिवीजन जो है 1 mm के इक्वल है। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, इसे हम बोलते हैं मेन स्केल। तो दूसरा यहाँ पे स्टील की जो स्ट्रिप है जिसमें देखो ये जॉ G2 है, ये मूवेबल है, इसको आप मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकते हो। तो अब इसमें क्या है, इसकी जो 10 डिविजन्स हैं, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं, दैट इनकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। यहाँ पे एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm की है तो 9 mm हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक डेसिमल की तक की जो है प्रिसाइज जो है मेजरमेंट इसमें मिलेगी। और ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए तो वर्नियर स्केल पे हम 20 25 या 10 डिविजन्स भी मार्क कर सकते हैं। और याद रखना है कि अगर 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं तो मेन स्केल पे ये एक कम होगी, 19 mm या 19 डिविजन्स की लेंथ हो जाएगी। 25 है तो 24 हो जाएगी, 50 है तो 49 हो जाएंगी। और ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट आपको मिलेगी। अब ये जो जॉज जो हैं ऊपर और नीचे जो हैं, ये दो जॉज हैं, देखो ये आउटसाइड जॉज है जिसमें ये मूवेबल है। इसमें आप यहाँ पे आउटसाइड जॉज से आप लेंथ ऑफ ए रॉड को या डायमीटर ऑफ ए स्फेयर या एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर सकते हो। जबकि जो ऊपर वाले जो जॉज हैं जिन्हें हम अपर जॉज बोलते हैं या इनसाइड जॉज बोलते हैं, इनसे आप इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो स्फेयर या पाइप मेजर कर सकते हो। ये पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर हैं। इफ़ यू वांट टू रीड देम, आप इन्हें पढ़ सकते हो, इनका फंक्शंस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट। इस वर्नियर कैलिपर का जो क्वेश्चन में दिया है, मिनिमम आपको रीडिंग कितनी दे सकता है वो आपकी निकलेगी। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला रहता है x/n, जहाँ x जो है 1 मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग है जो इस क्वेश्चन में दी गई है 1 mm। n जो है वो वर्नियर नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जिन्हें हम बोलते हैं n विच इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1 mm विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गई लीस्ट काउंट। ओके, आगे चलते हैं। आगे इस क्वेश्चन में दिया था कि जो जब दोनों जॉस को टच किया गया तो वर्नियर स्केल जो था वो उसका ज़ीरो मेन स्केल के लेफ्ट में आ गया और फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करी विद द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो इस तरह से ये मेन स्केल का लेट से ज़ीरो है, वर्नियर स्केल को जब इस पे किया तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो इधर आ गया, इसका मतलब इसमें एरर है। जब ये इस तरफ को आ गया, जब इनके दो ज़ीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इंस्ट्रूमेंट इज विद सम एरर, कुछ मैकेनिकल एरर है वर्नियर कैलिबर में जिससे इसका ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तब हम बोलते हैं ज़ीरो एरर आ गया। तो इसमें दो तरह के एरर्स हैं। अगर आपका मेन वर्नियर स्केल का ज़ीरो इधर आ जाए राइट में, मेन स्केल का रह जाए लेफ्ट में, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। हमारे केस में आया है नेगेटिव। जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है इधर लेफ्ट में आ गया है और मेन स्केल का राइट में रह गया, ये नेगेटिव एरर है। तो इन नेगेटिव एरर की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में दिया था, तो ये देखो नेगेटिव एरर है। अगर ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के लेफ्ट में चला जाए तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो आपकी फोर्थ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है सिर्फ आपको चेक करना है, वर्नियर स्केल की फोर्थ क्वेश्चन में दी गई है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस केस में हम लगाएंगे नेगेटिव का साइन। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से n है, जो कोइंसाइड कर रही है उसे हम कैपिटल N ले लेते हैं इनटू द लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स 10 थी, जो कोइंसाइड कर रही है फोर्थ है, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो आ गया 0.6 इंटू 0.01 मीन्स -0.06 सेंटीमीटर जो है, दिस इज द नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसे हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द करेक्ट रीडिंग मीन्स एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ इस इक्वल टू हो जाएगा ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर, माइनस ज़ीरो एरर सेकेंड साइन के साथ लगाएंगे 0.06, तो ये प्लस हो जाएगा 1, तो मिल गया 1.06 सेंटीमीटर। दिस इज़ द एक्चुअल लेंथ। अब क्वेश्चन में आप देखो तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रही है, तो दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड। और मे बी जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसको इसके
जो है मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज़ 1.06 सेंटीमीटर इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।